माहौल खराब होता जा रहा है ना। अभी 2 दिन पहले क्या मारपीट हुई है बॉर्डर पर जहां आप बैठे हैं, उसका इल्जाम लगाया गया कि लाठी डंडों को लेकर के कुछ लोगों जो आपके आंदोलन में शामिल लोगों ने बीजेपी के नेताओं के ऊपर हमला किया। बीजेपी का तो वहाँ टेंट नहीं लग रहा था कोई। बीजेपी के नेता वहाँ पे आए, झंडे लेकर आए, जहाँ मंच है उसके पास ही आए। इत्तेफाक हो सकता है कि वो वैसे आए, और अगर साजिशन है तो मंच के सामने ही इकट्ठा होना, ढोल बजाना, वो करना, काले झंडे लेकर आना और गलत तरीके के इशारे करना। उधर किसान है, वहाँ से 20 फीट की दूरी पे वो घटना है, तो नहीं होना चाहिए। गलत चीजें हैं ये, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ना हम पिछले 7 महीने से बैठे, ना हम करना चाहते। नहीं टिकैत साहब, ये तो आपसे पूछ सकता है ना कि अगर आप किसी बात को लेकर विरोध कर रहे हैं और आप सड़क पर धरना दे रहे हैं महीनों से, तो कोई आपके खिलाफ भी धरना दे सकता है, आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर सकता है, अगर ये हुआ जो आप कह रहे हैं तो। वरना वो तो ये कहते हैं हम तो जा रहे थे, अपने नेता का स्वागत कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि साजिशन हुआ हो। मैंने कहा अगर इसका मतलब जो बीजेपी के लोग, अगर बीजेपी के लोग वहां पे आए तो साजिशन आए। वे 3 दिन से वहां पे आ रहे थे, पुलिस की उसमें हुआ पूर्ण रूप से पुलिस वहां पे थी। उस दिन भी वे 2 घंटे वहां पे बैठ कर, सामने मंच है भाई 20 फीट की दूरी पे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी सड़क बन रही कि वो 20 फुट की जगह उससे 200 मीटर इधर कर लो कहीं, या इंटेंशनल वहां पर करा गया है। नहीं करना चाहिए ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा देखिए, एक दूसरे जनता में एक अविश्वास की वो आती है। नहीं, लेकिन वो जो आप अविश्वास कह रहे हैं वो तो 26 जनवरी के बाद आप जब आप लोग कहते हैं कि अब हम संसद कूच करेंगे, अनाउंस हुई है एक आध बार पहले, अभी आपने नहीं किया ऐसा, तब लोगों के मन में डर होता है कहीं दोबारा हिंसा ना हो, वैसा जो 26 जनवरी को हुआ था। नहीं, हम कोई हिंसा नहीं करते भाई, हमारा कोई हिंसा का काम नहीं। हम अपनी बात कहने के लिए बैठे, और उस दिन भी 25 लाख आदमी थे और 4 लाख ट्रैक्टर थे। पुष्प वर्षा होनी चाहिए थी, 4 लाख झंडे लेकर आ रहे किसान होनी चाहिए थी। और फिर जो रास्ते दिए गए उन रास्तों पर को हमको चले जाने देते। कोई एजेंसी है देश दुनिया की कि 26 तारीख वाली घटना की जांच कर ले। जो रास्ते दिए गए थे उन रास्तों पर बैरिकेटिंग करी गई, और दिल्ली जाने के जो रास्ते हैं 15-15 किलोमीटर जिन रास्तों में कटनी है उन रास्तों को खोला गया और दिल्ली लोग भेज दिए। जो रास्ते दिए गए थे वे दे देते। चलिए, वो पुरानी बात होगी, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन अब पार्लियामेंट बैठेगी इस महीने से ही, उससे क्या उम्मीद है आपको? हाँ जी, हमें उम्मीद है कि पार्लियामेंट बैठेगी और इन पे जरूर चर्चा होगी। जो ये इशू है, जो किसान का इशू है, जो 8 महीने से किसान वहां बैठा हुआ है, तो इन इशू पे जरूर पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। क्या संसद कूच का अभी भी कोई इरादा है किसान नेताओं का? नहीं, हमारा अभी नहीं कोई। अच्छा, एक बात जो है, अभी हाल फिलहाल में बयान आया कि जो केंद्र सरकार के मुखर विरोधी हैं शरद पवार जी, और अपने आप में किसान नेता की छवि है, कृषि मंत्री रहे देश के, उन्होंने भी ये बात कह दी अभी कुछ रोज पहले कि भाई सारे कानूनों को निरस्त करने की बजाय जिनमें दिक्कत है उसमें संशोधन करा लें। अब तो ये बात उनके जैसा नेता भी कह रहा है भाई। हाँ, नहीं, जब वो ईडी के छापे कहाँ लगे वे भी बता दो उनके प्लांटों पे। अगर आप सारी चीज बता रहे हैं तो ईडी वाले छापे कहाँ लगे जरा वे भी बता दो। लाइव पे बैठे हुए हो आप। अजीत पवार के रिश्तेदारों के फैक्ट्रियों पर छापे पड़े हैं, बात आपकी सही है। तो आप कह रहे हैं शरद पवार जैसा नेता भी ये जो कह रहा है दबाव में कह रहा है बस। और फिर भाई मैं ये कह रहा हूँ, आपने बता दिया ना, वो तो खबर है, वो तो सब जानते हैं। यही है, आपने कम से कम नाम तो लिया, नाम तो लिया ना, कम से कम आपने ठीक वो करा। अच्छा, मुझे ये बताइए एक बार फिर, अगर मैं चुनाव की बात आपसे करूं तो, जैसे आप पश्चिम बंगाल गए थे, इलेक्शन से पहले आप पश्चिम बंगाल गए, आप ममता बनर्जी से मिले, उस वक्त भी बहुत लोगों ने कहा कि आप कहते थे कभी कि हमारा इन राजनीतिक दलों से कोई लेना। इलेक्शन से पहले जी ना, ठीक है, इलेक्शन से पहले हम ममता बनर्जी से नहीं मिले। हमने ये कहा कि एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे, वहाँ पे एमएसपी बंगाल के लोगों को भी चाहिए। तो हमने कहा भाई भारत सरकार के लोग यहाँ पर आ रहे, आप उनको कहो कि ये एमएसपी हमको भी आप दे दो जो भारत सरकार का रेट है। और चुनाव के बाद जब हम गए तो ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री थी, तो वहाँ के मुख्यमंत्री से हम मिले
और मुख्यमंत्री से मिलना तो कोई गुनाह नहीं। हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे, यहाँ पे आएंगे हम, अगर दिल्ली में मिलेंगे तो जो केंद्र के मंत्री होंगे, मिनिस्टर होंगे, उनसे मिलेंगे। कोई बीजेपी के लीडर से तो हम किसी से मिलते नहीं, ना किसी पार्टी के लोगों से मिलते हैं। हम तो सरकार के लोग होंगे तो उनसे मिलेंगे हम। तो आप मतलब इसका मतलब अगर सरकार के लोगों से मिलना कोई गुनाह है तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आप किसानों को बीजेपी सरकार के खिलाफ मोबिलाइज करने का या बीजेपी विरोधी नेताओं से मुलाकात करने का ऐसा कोई इरादा नहीं है आपका? नहीं, हमारा मुलाकात करने का है। अगर हमें सरकार से बात करनी होगी तो योगी साहब से बात करेंगे हम जी। और जब चुनाव आएगा नजदीक, उसकी क्या वो होगी तो उसके बाद में करेंगे। नवंबर, उसमें अगर सितंबर में एक मीटिंग हम करेंगे तो उसमें हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है यूपी में। अभी तो गन्ना भुगतान का मामला है, गन्ने के रेट बढ़े वो सवाल है, गेहूं पे बड़ा मामला हो गया है, पूरी खरीद नहीं हुई, वे मामले हैं। बिजली उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेट है बिजली के। हरियाणा में 35 रुपये हाउस पावर है और उत्तर प्रदेश में 175 रुपये हाउस पावर है। यही गन्ने उसका रहा है गेहूं का करे केंद्र पे। यही अधिकारी 1500 और 1600 रुपये में बिकवा रहे थे मंडियों में गेहूं। भारत सरकार का रेट 2000 रुपये के आसपास है और अधिकारी मैनेज करके 1600 रुपये में बिकवा रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री से बड़े हो गए क्या अधिकारी? और गेहूं जब बिका 1600 रुपये में, 1700 में, जब वहाँ पे डीएम के वहाँ पे गेहूं लेकर चले गए, तो एक पॉलिसी बननी चाहिए। करीब 18 मंत्रालय है जो एग्रीकल्चर को देखते हैं जी। हमने बहुत बार सरकारों को ये कहा कि इन 18 मंत्रालयों को एक एग्रीकल्चर कैबिनेट आप बनाओ और कोई भी पॉलिसी लेकर आनी है तो सारे इसके जो अधिकारी हैं वे बैठे एक पॉलिसी बनावे। अगर गेहूं एक्सीज है तो हम दूसरी उस पर जाना चाहिए, ये बताएं कि गेहूं एक्सीज है देश में। अगर किसान ने गेहूं ज़्यादा पैदा कर दिया, फसलें ज़्यादा पैदा कर दी तो उसको कम रेट मिलेगा क्या? यही हाल दूध के किसान का है, यही हाल आलू के किसान का है। तो ये तो सरकारों से ही बात करनी पड़ेगी ना। ठीक है, लेकिन सरकार ने साफ ये कह दिया कि जब तक तीन कानून पे बात आप नहीं करोगे, हम आगे कोई बातचीत आपसे नहीं करेंगे। मैं दो तीन सवाल ही आपसे और लूंगा टिकैत साहब। बालियान साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, गारंटी हम चाहते हैं। दो तीन मेरे आखिरी सवाल होंगे आपसे। जैसे जब आपने जो बातें हमें बताई, हमें सरकार की तरफ से बार बार ये बताया जाता है एमएसपी तो हमने रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा रखी है, एमएसपी में आने वाले फसलों को हमने सबसे ज्यादा ले रखा है और सीधा अब पैसा आढ़ती की बजाय सीधा किसान की जेब में डाल रहे हैं। पंजाब जहां सबसे ज्यादा इसका असर है आपके आंदोलन का, वहां के उदाहरण दिए जाते हैं कि किसान खुश हैं कि मेरे बैंक में सीधा पैसा आया, मुझे उसमें से कुछ भी हिस्सा, कुछ जरा भी उसमें से रुपया किसी और को देना नहीं पड़ा। किसान वो तो बताते हैं किसान खुश है। तो आप बिकवा दो ना हमारा, उस पर कानून बना दो लीगल। भाई उसको बाजार खरीद दे या सरकार खरीद दे, उसके कम पे खरीद ना हो, ये कानून बन जाए पार्लियामेंट में, उसका लाभ देश के किसान को हो जाएगा। अकेला पंजाब या हरियाणा या पश्चिम उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश नहीं ना, पूरा देश है, सबको लाभ मिलना चाहिए उसका। बाजार भी उससे नीचे ना जाए, कोई खरीद ना करे, व्यापारी जो बड़ा व्यापारी है खरीद ना करे। तो ये हमने कहा है। मेरे दो अंतिम सवाल, एक तो ये बताइए कि सरकार में इस वक्त कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप भरोसा करते हैं कि भाई ये हमारी सुनेंगे? नहीं, हम तो सब पे भरोसा करते हैं। जो भी सरकार में बैठा हुआ है वो सरकारी प्रतिनिधि हैं, हमारे व्यक्ति विशेष का हमें कुछ नहीं है कि हम उसी पे भरोसा करेंगे। जो भी सरकार चुन के भेजेगी, जिसको भी बातचीत करके भेजेगी, उसको फुल फ्लैश पावर दे के भेजे, हमें उसी पे विश्वास है।